अच्छा, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। अच्छा, आरके जी क्या है? आपकी बात याद आती है। सुनिए ना भारद्वाज जी, विनायक जी, गणेश जी, तो आरके जी क्या है? वो भी मसला है ना। बिल्कुल, सब पीछे पीछे सब जुड़े हुए हैं ना, सब जुड़े हुए हैं। और से मैं जहाँ जूम मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे पीछे तस्वीर लगी है, उसमें गणेश जी हैं, मतलब विनायक जी मेरे साथ में। अच्छा, ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू प्लीज। ओके सर, पंडित जी के प्रवचन अब शुरू हो रहे हैं। हाँ, चलिए, आप अच्छी बात है तो सबको मेरा शुक्रिया, सबको मेरा नमस्कार। और मेरी बातें शुरू होने वाली हैं, और कुछ भी है, मेरी कोई बात आप दिल से ना लगाएं, लेकिन दिल पर भी लगाएं, क्योंकि जब तक दिल पर असर नहीं होगा तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। दिल पर लगेगी तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो शुरुआत कहाँ से करें, किस टॉपिक से करें? आज आप 1000 लोग फुल हैं। आज मैं बताता हूँ अपने बारे में कि मैं आज तक मैंने या तो पहली बार शायद 11 नवंबर को मैंने जूम ज्वाइन की थी, जब उसमें 26 लोग थे और मैं उसमें अनपेड था, बाकी का मुझे पता नहीं। उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन किया, मेरी आईडी 15 नवंबर को टॉप अप हुई। उससे पहले मैं 3-4 फ्रेंड्स को ज्वाइन करा चुका था। मैं फिर बीच में जूम में नहीं आया, क्योंकि सिस्टम को मैंने खुद समझा और खुद अपने एक्सप्लेनेशन अपने एंड से मैंने सब चीजें क्लियर करी लोगों को। और सेकंड जूम हुई जिसमें मैंने जूम लिया था। आरके सर ने मुझे आगे कर दिया था, संजय जी आप आगे आ जाओ, आप समझाओ इस बात को। और एक सेशन हुआ था, फिर उसके बाद 2.5 घंटे का, रात को 11:30 बजे तक। जब मुझे टाइम पता था तो मैं हैरान रह गया कि 11:30 तक सब लोग बैठे सुन रहे हैं। बहुत बड़ी बात थी। और काफी लेट हो गए थे, माफी भी नहीं मांग सका। लेकिन आज हम इतना लंबा सेशन नहीं करेंगे, टाइम छोटा सा करेंगे, टुकड़ों में होता रहेगा, है ना। तो आज ये मेरा 4th सेशन है, मतलब सीजे की जूम में मैं चौथी बार आया। बीच में एक दो मिनट के लिए आया था मैं। और टॉपिक कहाँ से शुरू करें? टॉपिक यहाँ से शुरू करते हैं कि मीटिंग में करीब 15-20 लोगों के हैंड रेज हैं, और ये हर मीटिंग जब जूम शुरू होती है, मैंने देखा एक दो बार, मैं कभी आया सिर्फ 2 मिनट के लिए, तो सबके हैंड रेज पहले से हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछना है उसके लिए हैंड रेज करो, वो तो ऑप्शन आता नहीं है, सबके हैंड रेज पहले से हो जाते हैं। तो कथा शुरू करते हैं और टॉपिक यहीं से शुरू करते हैं। टॉपिक यहीं से शुरू करते हैं। सर आप अभी कुछ मत करो, शोर मत करो, सब कुछ हो गया। मैं यहां से शुरुआत करता हूं कि रामचंद्र जी के टाइम में, विनय जी आप लाइन पर रहेंगे मेरे साथ? सर आपके बिना कहां जाऊंगा मैं? अच्छा ठीक है। विनय जी बताइए, रामचंद्र जी के भक्त कौन थे? सर हनुमान जी। ठीक है, सतयुग में। और द्वापर में कृष्ण जी के भक्त कौन थे? जी, कृष्ण जी के भक्त कौन थे? कृष्ण जी के भक्त तो सभी हैं जी, लेकिन अर्जुन बहुत बड़े भक्त थे जी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन, इंडिया में हनुमान जी उनके रामचंद्र जी के भक्त थे, तो उनके मंदिर कितने होंगे अंदाजा? पता नहीं जी, नहीं बता। चलो अगला क्वेश्चन, कृष्ण जी के जो भक्त अर्जुन थे उनके कितने मंदिर होंगे? उनका तो मंदिर कभी कभी सुना ही नहीं है, बहुत बहुत कम होंगे, अगर होंगे। अजय जानने की कोशिश करी आपने? नहीं। चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तभी तो हम बोलते हैं कि पंडित जी के शायद ऐसा हो जाए कि मेरी इस कथा के बाद ये जो हैंड है अपने आप नीचे आ जाए, शायद। रामचंद्र जी ने जब जब मतलब युद्ध लड़ा, या जब जब उनके साथ परेशानी आई, लक्ष्मण मूर्छित हुए, तो हनुमान जी को बोला, हनुमान जी मेरा भाई ऐसे ऐसे घायल हो गया और हिमालय पर्वत पे जाना, जड़ी बूटी लेकर के आनी है। तो हनुमान जी बोले, जी प्रभु जो आ गया, और जाकर के वो गए और हिमालय की जड़ी बूटी हिमालय ही उठाकर ले गए। ठीक है। रामचंद्र जी ने बोला, हनुमान जी समुद्र पार लंका में सीता है, उस तक ये संदेश पहुंचाना है। जी प्रभु। हनुमान जी फिर पहुंच गए, समुद्र पार गए, उनकी जो एक छुरी थी वो उनको दिया, जो एक निशानी थी वो उनको दी,
मतलब हनुमान जी ने किसी भी चीज में किंतु परंतु नहीं किया, ये तो आप मानते हैं विनायक जी? जी बिल्कुल मानते हैं जी। तो मानते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं द्वापर में। याद करो कुरुक्षेत्र की लड़ाई। अर्जुन बोले, कृष्ण बोले अर्जुन से, अर्जुन ये लड़ना है और इन सबको मारना है। अर्जुन आ गए किंतु परंतु में, महाराज ये मेरा भाई, ये सब कुछ वो। अब उस किंतु परंतु समझाने के लिए अंदाजा आधा घंटा में पूरी गीता उनको समझा दी गई, ठीक है। और कृष्ण जी बोले अभी समझ में आई या और समझाऊं? तो आपने एक पिक्चर देखी होगी कि कृष्ण जी हाथ जोड़ के बैठे, प्रभु अब समझ में आ गई, अब किंतु परंतु नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब सोचो कि रामचंद्र जी और कृष्ण जी का रूप तो एक ही था। अब सोचो अगर ये अर्जुन रामचंद्र जी के दौर में होते तो क्या होता? रामचंद्र जी कहते अर्जुन मेरा भाई घायल है और हिमालय पर जाना है और वहां से जड़ी बूटी लानी है और सूरज निकलने से पहले तक। तो अर्जुन क्या बोलते, महाराज क्या बात करते हो, मैं खड़ा हूं मतलब कन्याकुमारी में, हिमालय है वहां पर, मेरा हाथ में कैसे पहुंच जाऊंगा, जड़ी बूटी कैसे लेके आ जाऊंगा? तो किंतु परंतु वहां भी होते। रामचंद्र जी कहते हैं अर्जुन समुद्र पार जाना है, सीता को ये निशानी देकर के आनी है। महाराज क्या बात कर रहे हो, इतना लंबा समुद्र, मैं कहीं डूब गया तो किंतु परंतु वहां बोलते। तो यकीन मानो अर्जुन अगर रामचंद्र जी के दौर में भी होता तो उसका मंदिर वहां भी नहीं बनता। अब सोचो हनुमान जी कृष्ण जी के दौर में होते, कृष्ण जी बोलते हनुमान जी ये सारी सेना को मारना है। जी प्रभु, पूंछ लपेटी, सारे लपेट लिए, ऐसा होता? मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी बिल्कुल। तो हनुमान जी का मंदिर यहां भी बनता। तो जितने किंतु परंतु वाले हैं वो अर्जुन है। अभी जो हैंडरेज है इन्हें मैं अर्जुन की श्रेणी में लूं या हनुमान जी की श्रेणी में लूं? सर किसी श्रेणी में मत दो, आप अपनी प्रवचन चालू रखो। अच्छा चलिए ठीक है। ये अच्छा, हम किसी को किसी श्रेणी में मत डालें, वो हम अपनी बात करें, वो अपने आप श्रेणी तय कर लेंगे अपनी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, पीछे 15-20 दिन में मैंने कुछ चीजें महसूस करी, जो चीजें मैंने महसूस करी मैं उन्हीं को ही शेयर करूंगा, है ना। और सेशन में मतलब कोशिश करूंगा कि आधा घंटे तक चलाऊं, इससे ऊपर ना चलाऊं। पीछे हम जब सपोर्ट में बात कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक हफ्ते पहले की बात है, सपोर्ट में बात करते सपोर्ट से रिप्लाई थोड़ा स्लो आ रहा था। ऐसा आप सबने महसूस किया, मैंने भी महसूस किया। मैंने अपने एक बार रिप्लाई मेरे को लेट आया तो मैंने बोला सर रिप्लाई तो मिल गया, थैंक यू। और लेकिन मेरी टीम में सब लोग पूछ रहे हैं कि रिप्लाई बहुत स्लो आ रहा है। तो उनका मैसेज था कि आप मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सारी टीम परेशान। मेरी टीम में एक साहब बोले संजय जी 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा सर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या थी कि एक लेडी थाने में कंप्लेंट लिखवाने गई कि साहब 8 घंटे से मेरे हस्बैंड गोभी लेने गए थे बाजार से, वो अब तक लौटा नहीं है। तो पुलिस वाले ने मजाक में कहा कि बहन जी आज कोई और सब्जी बना लो, मतलब समझा? तो मैंने कहा सर अगर 3 घंटे से रिप्लाई नहीं करो तो इस फोन को यहीं पे क्यों देखे जा रहे हो, घर में और भी तो काम है। हम इससे पहले तो कुछ और काम कर रहे थे ना, आपने उनको मैसेज डाल के छोड़ दिया, वो रिप्लाई कर देंगे वो। इसको मैं एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने जिंदगी में जो है ना, हमारे घर में या हम अपने जीवन में हर कुछ टाइम बाद छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, उससे हम सीखते हैं। हम सीखते हैं नहीं सीखते वो हम पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से सर सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि घर में कभी आपका शायद पर्स नहीं मिल रहा, या मोबाइल नहीं मिल रहा, या पैसे खरीद दिए वो नहीं मिल रहे, या कोई पेपर नहीं मिल रहे। तो हम घर में क्या बात करते हैं, फैमिलीज को बोलते हैं भाई एक काम करो अभी सारे काम छोड़ो पहले कागज ढूंढो। सर ऐसे होता होगा ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे होता है। या हम ऐसा करते हैं सर ये नहीं मिला तो रिश्तेदार बुलाओ वो ढूंढवाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, तो अगर 8 से 10 दिन पहले कंपनी को कोई पैसा लेने में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से पेमेंट का इशू हुआ था, तो कंपनी ने उस सिस्टम को रोक करके जो बोले सपोर्ट को बाद में करेंगे, सपोर्ट का स्टाफ यहाँ आ जाओ, पहले ये वेरीफाई करो, पहले सारा काम सोल्व करो। शायद ऐसा हुआ होगा। अब छोड़ दो, रिप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा रिप्लाई। लेकिन हमारे को आदत पड़ चुकी नहीं, इंस्टेंट चाहिए। लेकिन इससे एक बात साबित हुई, टीम मेरी भी बनाई है, मैंने भी मेहनत की है, लोगों को जोड़ा है, लोगों को जवाब दिए हैं,
तो मुझे कई लोगों ने बोला था साहब ये सॉफ्टवेयर है, रोबोट टास्क कर रहा है, रिप्लाई जो कर रहा है रोबोट कर रहा है। अब जब रिप्लाई लेट आने शुरू हुए तो इसका मतलब रोबोट तो नहीं कर रहा। अगर रोबोट कर रहा होता तो रिप्लाई लेट क्यों करता, वो तो फिर भी कर रहा होता। नहीं, वहां पर ह्यूमन स्टाफ बैठा हुआ है जो रिप्लाई कर रहा है। इस बात से ये साबित हुई, क्योंकि इस टाइप का सॉफ्टवेयर हमने कभी देखा नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है कभी कि मैंने कभी इंडिया में किसी इंश्योरेंस कंपनी या मतलब कहीं किसी बैंक में कभी कहीं देखा हो, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कभी। तो रियली तो जहां ये जो भी सेटअप है, मुझे नहीं पता, जो भी सेटअप है, अभी मैं इसको ऐसे समझता हूँ, अभी सेटअप की बात आ गया, एक छोटा सा प्लान, हम सब नेटवर्क इंडस्ट्री में काफी पुराने हैं, हमने प्लान किए भी हैं, हमने कुछ कंपनियों को सेशन दिया भी होगा, लेकिन इतना छोटा सा प्लान ये एक आदमी की सोच तो नहीं हो सकती। नेचुरली यूनिक प्लान है, एक यूनिक टीम होगी जिसने ये पूरा डिजाइन किया, और हम इसमें कुछ मैनिपुलेशन कर भी नहीं पा रहे। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इस टाइप का सॉफ्टवेयर कभी सुना नहीं है, मिलेगा कहां ये तो पता ही नहीं। मतलब पर्सन वहां पर जवाब दे रहे हैं और उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो रोबोट भी नहीं है, जो चीजें बोली गई। प्रिंसिपल, जब आप चाहे मन बाहर निकल जाओ, आपका मन कभी भी दुखी हो, आपको लगे मेरा बीपी हाई लो हो रहा है सिस्टम को लेकर के, बिना किसी को प्लान को फोन किए 60 मिनट लगा दो, आप लेके बाहर निकल जाओ। मैंने एक हफ्ते पहले ज्वाइन कराया था, लोग कहते हैं मनी सर्कुलेशन है, मैं छोटे छोटे पॉइंट बोल रहा हूँ और मेरी घड़ी पे भी निकाल रहेगी। तो जब उनको मैंने ज्वाइन कराया, मैंने कहा सर आपने $500 से ज्वाइन किया है, आपने टास्क कर लिया, अभी वैलेट में कितना है, बोले 532। मैंने कहा 532 का विड्रॉल लगा, और कल तक ये 24 घंटे में विड्रॉल आएगा। आप तो ये सोचना कि इसमें मनी सर्कुलेशन कहां था। आपके $500 आपने डिपॉजिट किया, वो तो आप वापसी लेके आ गए, आप तो कंपनी के $32 और लेकर के आ गए, जबकि ये फेक करेंसी नहीं थी। तो जब आएगा, जब तक आप यही सोचते रहना खाली, तो कंपनी ने कहीं से कमाया होगा, कंपनी कहां से दे रही है। हम इस सिस्टम में जितने लोग ज्वाइन है उनकी भी समझ नहीं आ रहा, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं एक सेंटेंस कबर बोलता हूं कि काली भैंस हरी घास खा रही है, दूध सफेद कैसे दे रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अब तक तो ये समझ नहीं आ रहा था, मुझे तो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा कि सफेद गाय वो भी हरी घास खा रही है, वो भी दूध सफेद ही दे रही है, तो कैसे पॉसिबल है। सब हो तो रहा है ना, लेकिन जितने लोग इस सिस्टम में आ चुके, जिन्होंने 15-20 दिन निकाल लिया, उन्होंने खुद बोल दिया कि साहब हमने इस टाइप का सिस्टम कभी किया नहीं। मतलब क्वालिटी है तो क्वालिटी है, एप्पल की क्वालिटी तो एप्पल की ही क्वालिटी है। हो सकता है कि पीतल दिखने में सोना लगे, लेकिन वो सोना नहीं है, वो सोने के रेट बिकेगा नहीं, बिकेगा पीतल के रेट पे। ये डिफरेंस हमने महसूस किया। अब इस चैटिंग पे एक बात आती है, मेरे पीछे अभी 4-5 दिन पहले एक बात सामने आई और मेरे लिए बहुत शेयर करना बहुत जरूरी है। आज एक सिस्टम हमारे को पैसा कमा के दे रहा है, ठीक है। अगर मैं जॉब की बात करूं तो मुझे कोई जॉब नहीं देगा। विनायक जी, आप भी शायद मेरी उम्र के हैं, 1-2 साल छोटे बड़े, हम अगर नौकरी करना भी चाहते हो मिलेगी भी नहीं। जी बिल्कुल, मिलेगी तो हमसे होगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे माहौल में हमें एक कंपनी पैसा कमा कर दे रही है, या मुझसे 2 पैसे अर्न कर पा रहे हैं, जिससे हमारे घर में खाना का सामान आ रहा है, हम कुछ कर्जे भी उतार पा रहे हैं। मेरी टीम में कई लोगों से बात हो चुकी, बोले जी हमने इससे अपना कर्जा भी, देनदारी भी खत्म कर ली 2 महीने। सर 1000 लोग बैठे हैं, लोग यूट्यूब पर भी लाइव हैं, इसमें से बहुत से लोग होंगे जिनकी अपनी दुकान होगी, अपना कोई काउंटर होगा। जब आप दुकान खोलते हो तो दुकान को माथे से हाथ लगाते हो, जब आप रात को दुकान बढ़ाते हो तो आप दुकान बंद करते हुए नहीं बोलते, आप बोलते दुकान बढ़ा रहे हैं और माथे से हाथ रख के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे रोजी रोटी चल रही है, एक सिस्टम से आपकी रोटी चल रही है। हमारे घर में 2 पैसे अच्छे से आ रहे हैं, हम पूरा परिवार खुश हो गया। और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे मिसबिहेव करके चैटिंग करी। मतलब सुबह शाम तो हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, शिव जी को ठंडे पानी से नवाते हैं, और दिन में आके फिर हम गाली गलौज पर आ जाते हैं, बदतमीजी पर आ जाते हैं। किस बात पे? या तो उसने रिप्लाई लेट किया, वो ये वजह होगी सबको, क्योंकि आज से 1 हफ्ता पहले तो कोई इशू था ही नहीं, सिर्फ रिप्लाई लेट करने पर। आप इंडिया के कॉल सेंटर में बात करो ना, आपके 5 से 10 मिनट बेकार, और वो कहते हैं 24 से 48 घंटे लगेंगे रिप्लाई करने। पेमेंट का जो इनकमिंग सिस्टम में जो इनकमिंग पेमेंट थी, आउटगोइंग थी, इनकमिंग पेमेंट थी,
सर आप एनईएफटी करो, बैंक कहता है 48 आवर्स लगेंगे एनईएफटी जाने में, हो सकता है रिवर्स होकर के भी आ जाए। तो मैं मिसबिहेव करके बोल रहा था। मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मैं मेडिक्लेम में हूँ। एक साहब का इंश्योरेंस में क्लेम आया था और करीब 2.5 लाख का क्लेम सैंक्शन हो गया था। डिस्चार्ज के टाइम पे करीब नॉन डिस्पोजेबल आइटम्स का देते नहीं, तो 10-12 हजार रुपए का क्लेम हमने दिया नहीं था। उन साहब ने कस्टमर केयर में बात करी, बहस करी, गाली गलौज करी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, अपने मैनेजर को लेकर के आओ। उसके मैनेजर को बुलाया गया, उससे बात की, था नहीं। लेकिन आप सोचेंगे 2 दिन बाद क्या हुआ था? क्योंकि कॉल सेंटर में जो बच्चे बात कर रहे हैं या तो किसी की बेटी है या किसी का बेटा है। 2 दिन बाद उनके रिश्तेदार घर आके बैठ गए थे, क्योंकि उन्हीं के रिश्तेदार की बेटी कॉल सेंटर में उस मैनेजर की पोस्ट पे थी और वो गाली बक रहे थे। और वो रिकॉर्डिंग साथ में लेकर गई थी, क्योंकि फोन नंबर तो आपका आ जाता है। उन्होंने बोला जी आप, मतलब जो भी चाचा मामा थे, बोल जी आपका बिहेव ये था, हमें बड़ी शर्म आ रही है कि हम आपके रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुंह पे ही पड़ा था। उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मैं आज के बाद से कभी ऐसा नहीं करूंगा। हम जो भी हम बात करते हैं, जिस लहजे में बात करते हैं, हमें बोलना हमारे माँ बाप ने सिखाया था। हम जिस भी लहजे में बात करते हैं तो उससे साबित होता है कि हमारे माँ बाप ने कैसे सिखाया था हमारे को। हम कुछ भी करते हैं, गलत करते हैं, तो सबकी सोच अच्छा इनके माँ बाप इस संस्कार के थे। तो जिसने भी जो भी मिसबिहेव कर रहा है वो ये बात सोच के करें कि सीधा उंगली उनके पेरेंट्स के ऊपर जा रही है। आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं हो सकता है। सोचो आपके बच्चे को कोई दूसरा मिसबिहेव करे तो आपको कैसा लगेगा? आज की जूम जो है ये मैंने बोला था उस पॉइंट को आज डिस्कस करने के लिए। मैं रियल बताऊं, मेरी 57 साल की उम्र है। मेरे पास HDFC रैलीगढ़ की 2 इंश्योरेंस कंपनी है। मैं 3-4 साल से ब्रांचों में जाता नहीं हूँ, लेकिन रिन्यूअल टीम मेरे को फोन करती है, लड़कियां हैं, मैं उनसे बेटा करके बात करता हूँ और मेरे काम 2 मिनट में हो जाते हैं। हाँ सर बताइए। मैं कभी फेस टू फेस मिलूं तो जानता भी नहीं मुझे किसी से बात हो चाहिए। आप सपोर्ट से काम करा रहे हैं, आपको रिवार्ड मिल गया, आप कुछ भी करो, आप उनके ऊपर थैंक यू बोल के देखो, उनका अगला मैसेज आता है कि सर हमारी ड्यूटी है हमारी करके। लेकिन वहां जो भी ह्यूमन पर्सन बैठा, रोबोट तो बैठा नहीं है। रोबोट को तो आप कुछ भी कह लो, लेकिन जो भी पर्सन बैठा, किसी का बेटा बैठा, किसी की बेटी बैठी, उसको कैसा फील होगा कि देख मैंने इनको काम करके दिया, थैंक यू। क्या हम ये नहीं कर सकते? आप अपनी दुकान को माथे से हाथ लगाते हैं, लेकिन जब कभी आप फोन खोलते हैं टास्क करने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि मैं इस फोन को पहले माथे से हाथ लगाऊं, आज मेरे घर में इससे पैसा आ रहा है घर बैठ करके। लॉकडाउन लगा हुआ दिल्ली में, उसके बावजूद हम घर में पैसे बना रहे, क्या हम ये नहीं कर सकते? हम ये तो करने से गए, लेकिन जो वहां बच्चा बैठा है, हम उसको ऐसा करके क्या साबित कर रहे हैं? वो किसी भी देश का, किसी भी कहीं कंट्री का बच्चा हो सकता है। जो लोग मेरे को जानते हैं, मेरे बैग में टॉफी रहती है, वो बच्चों को बांटता रहता हूं मैं, है ना। जब मैं किसी बच्चे को बांटता हूँ तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा थैंक यू बोलो। हम बच्चे को थैंक यू बोलना सिखाते हैं, लेकिन हम खुद बोल रहे हैं क्या वहां पर? नहीं। हम अपने देश के बारे में बता रहे हैं कि हम कैसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। आपको करना है कीजिए, लेकिन ये सब कुछ दिमाग में रख के कीजिए। मैं गलत कह रहा हूं इस बात को, बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, लेकिन बात तो मैंने हकीकत में की है। मैंने कि सोच के देखो, आपकी बेटी को, कोई आपका बेटा हो, उसको ऑफिस में ड्यूटी कर रहा हो और गाड़ी देकर के बात कर रहा हो या मिसबिहेव करके बात कर रहा हो, और वो बेटी आपको रात को आके बताए, तो क्या कहोगे आप उसको? फिर आप सोचना बोले ये काम तो मैं भी करता हूँ ऐसे। एक बात हो गई। दूसरी बात, मैंने 15 नवंबर को ज्वाइन किया, मतलब मेरी एडिट टॉप हुई थी। 6 दिसंबर को मेरे 20 डायरेक्ट हो गए थे, मैंने सिले के अप्लाई किया था, लेकिन पहली सैलरी मेरी इस 15 तारीख को मेरे को कल मिली है। मतलब मैं भी आप ही की तरह से हूँ, मैं सिस्टम का पार्ट नहीं होता, कोई भी नहीं सिस्टम का पार्ट। आप जिस भी सिस्टम में होंगे, आपके अपलाइन आपसे 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले जुड़ी होती है, बस इससे ज्यादा कोई नहीं होता। नेचुरली मैंने भी एक विड्रॉल लगाया हुआ 14 तारीख का। तो जब विड्रॉल नहीं आया तो मेरे को फोन किया, मैंने अपने सपोर्ट में बात की, तो उन्होंने कहा सर सैलरी का दिन है, ठीक है, और सैलरी का दिन है और 15 तारीख को सैलरी डे होता है।
अब सैलरी डे होता है, मैंने 9 बजे सपोर्ट में बात की, मेरे को उन्होंने उनके हिसाब से 15 तारीख नहीं थी, तो साढ़े उनके सर्वर के हिसाब से, मतलब यहाँ भी एक टेक्निकल पॉइंट है, उसको समझ कैसे नहीं, 10:30 बजे उनका 15 तारीख शुरू हुआ और आज सुबह 10:30 बजे तक 15 तारीख रनिंग में थी। जिसको जिस वक्त भी टाइम मिला, उसता है कि हमारे को दिन में टाइम मिला हो, हमने अपनी सैलरी की बात करी, सैलरी का अमाउंट ले लिया हमने, रात हो गई, कुछ कंट्रीज में दिन निकलेगा, वो तब करेंगे। तो मुझे ये बताया गया कि 15 को सिर्फ हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन करें, और हर महीने सैलरी के परसेंट क्वांटिटी बढ़ेगी ना। मेरी पटेल सर से भी बात हुई थी, मैंने पटेल सर से तभी आएंगे, मैंने पटेल सर को बोला सर क्या एक सेशन ऐसा नहीं सकता कि एक पीडीएफ बन जाए जिनकी सैलरी बन चुकी है, उनको 15 तारीख को सैलरी ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दी जाए। बोले नहीं संजय जी, हर आदमी को सैलरी क्लेम करनी पड़ेगी, 15 को ही क्लेम करनी पड़ेगी, 16 को मिलेगी भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, सैलरी जब आप क्लेम करोगे तो स्टाफ या एडमिन जो भी हो सारे देखेंगे कि आपके 20 डायरेक्ट एक्टिव हैं या नहीं है, नहीं है तो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। पीछे लोग मुझसे पूछते थे कि संजय जी 20 लोग हैं, अगर ये 20 लोग पैसा मिलेंगे निकाल ले तो सैलरी मिलेगी क्या? भारद्वाज सर, भारद्वाज एक्सक्यूज मी जी, आरके बोल रहा हूँ, थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा प्लीज। जी जी जी, इजाजत है तो? जी जी बोलिए सर। एक्चुअली में आपने पटेल सर का नाम लिया और पटेल सर यहाँ पर मौजूद है, अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए हुए सेशन में। मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। बिल्कुल आपकी इजाजत है तो? मुझे सिर्फ 5 मिनट नहीं, पहले मैं अपना सेशन खत्म करूँ 5 मिनट का, फिर पटेल सर आ जाएंगे, है ना? पटेल सर को 5 मिनट ले लेता हूँ क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है, उनका मेरे पास। हाँ, उनको फीवर भी था, मुझे पता है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पटेल सर आ चुके हैं, जिनको कुछ आपसे वार्तालाप करनी है, कुछ बातें करनी है, कुछ ऐसी जेन्युइन चीज दिखानी है आपके सामने। सो में मेरे सीनियर, मेरे ग्रेट अपलाइन और हम सभी के चाहिए एकदम चॉकलेटी हीरो की तरह दिखने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम ऑन माइक मिस्टर पटेल सर। सर पटेल सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम पटेल साहब, वेलकम। आपकी तबीयत कैसी है पटेल सर? मॉर्निंग में आपको बात हुई थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ी हुई है, बट मीटिंग में आना भी उतना ही जरूरी था क्योंकि लोग 2 दिन से बहुत ही पैनिक है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा। जैसे मैं पहले बोलता हूँ, फटी पड़ी है सबकी। एक्चुअली में भारद्वाज सर ने टाइम दिया था 9:30 का मेरे को, सो मेरे पास मैसेज भी आए थे कि टाइम बहुत कम है, सो उनको इंट्रोड्यूस किया। सॉरी आपके लिए। तो प्लीज पटेल सर कैरी ऑन। इट्स ओके सर, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले सॉरी, मैं चिल्ला नहीं सकता, तो वो तो काफी अच्छा ही है, बहुत ही मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है। ओके, सो 2 दिन से विड्रॉल चल रहा है। ओके, सबसे पहली चीज यही बताना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 महीने से जूम चल रहा है। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, हर एक जूम में आने वाले लोग भी यही बोल रहे हैं। ओके, इट्स हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोग्राम। ओके, आपकी कैपेसिटी हो, रिस्क कैपेसिटी हो तो ही पैसा डाले। ओके, वेरी फर्स्ट डे से मैंने जब स्टार्ट किया इंडिया में, आरके जी को भी यही डायलॉग किया था, उसके बाद सूरत से स्टार्ट किया। ओके, तो उन लोगों को भी यहाँ पे बुला के पूछो, मैंने यही डायलॉग मारा था, अगर तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है तो $20 डालो, $30 डालो। किसी को ये नहीं बोला है कि 5 लाख 10 लाख ला के डालो। आपकी नीड थी, आपने पैसा डाला है। हमने किसी को फोर्स करके नहीं बोला है कि आपको 10 लाख डालना पड़ेगा। ओके, तो आज ये क्वेश्चन क्यों आता है कि सर मैं डर गया, सर मैं गरीब हूँ, मेरी फट गई है, मेरा ये हो गया, विड्रॉल नहीं आ रहा। अरे तुम्हें किसने बोला? अगर तुम्हारे में जिगर ही नहीं है पैसा डालने का तो मत डालो। 1000 कंपनी में डूबा के आया तो यहाँ पे क्यों डाल रहे हो? किसने बोला डालो? अपनी खुद की गरज के लिए, खुद की लालच के लिए आपने पैसा डाला है, ना कि हमने बोला और आपने डाला। हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं। हमको पैसा मिला, हमने आपको बताया, आपको मिलेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, हेतुक सर मेरा विड्रॉल नहीं आ रहा है, पर्सनल मैसेज आता है, सर मेरा आईडी ये है, ऐसा होता है 20% ले लो। अरे मैं क्या वो कंपनी का कोई एजेंट हूँ? 20% ले लो।
है कितना तुम्हारा विड्रॉल? 100, 150, $200? इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है। कस्टमर केयर आपको 2 दिन से बोल रहा है कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। कंपनी उड़ गई, ढिगना हो गया, फिगना हो गया तो निकल जाओ ना भाई, चुपचाप प्रेम से निकल जाओ। किसने बोला था आपको यहाँ पे रहो? खुद आए, खुद डाले, तो हम पे ब्लेम क्यों कर रहे हो? हमने बोला जूम मीटिंग अटेंड करो, आप खुद अपने सामने से चल के आए कि सर हमारे पैसे लो, हमें अच्छा लगा सीजन स्टाइल, ओके अच्छा है डालो। और हमने तो आपको पहले से वार्न किया है। तो कल उठ के, आज हो कल हो के 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, यार 20 साल बाद हो, मैंने 1 महीने पहले भी यही आपको बोला था, 15-20 दिन पहले, कि कभी भी कुछ भी लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कभी ना कभी तो कुछ होगा ही। तो फिर आज क्यों डर रहे हो? क्यों इतने सारे मैसेज? और सभी के सभी मैंने देखा टेलीग्राम के अंदर, ओके, सुबह से लगे हैं सब लोग, ओके, जितने लोगों ने बड़ा पैसा डाला है वो कुछ पैनिक नहीं है। और $20 के लिए, विड्रॉल के लिए वो धमाल मचा के रखा है टेलीग्राम के अंदर। $20, $50, $80। अरे भाई तुम गरीब हो, पता है, पैसे हमने नहीं बोला डालो, और डाले तो भी $20 ही है, 1600 रुपए हुए। अभी इतने तो तुम गरीब नहीं हो कि 1600 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। और तुम्हें भी अमीर बनना था, तुम्हें भी पैसे कमाना था, इसलिए आए हो। हमने भी, जब मैंने स्टार्ट किया, ओके, तो मैंने भी अपने 5 लाख रुपए सीजे में दाव पे लगाए थे। 40 दिन तक मेरी भी फटी पड़ी हुई थी, सबको पता है। तब जाके मेरा अकाउंट आज $5000 से 50 लाख तक गया। मैंने भी तो रिस्क लिया। अभी उस 40 दिन में कुछ होता तो मैं किसको ब्लेम करने जाता है? कौन सा टेलीग्राम था उस टाइम पे? कौन बताने वाला था? पैसे आते हैं, सब अच्छा लगता है। एक दिन क्या स्टॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कंपनी उठ गई, और जाके आप करते क्या हो? आपको सीजे में से पैसे विड्रॉल करके करना क्या है? फालतू कंपनी में जाके वापस डालने ही है। इसीलिए आपको विड्रॉल करना है कि हाँ चलो सीजे में से निकाल लूं, और वो फलानी कंपनी आ गई, सीजे जैसी कॉपी है, ये है, वो है, उसमें डाल देते, अभी नहीं आई है। यानी आपके पैसे तो वैसे भी डूबने वाले हो, आप वहां जहां हो वहां ही रहने वाले हो। आप जिंदगी में कभी आगे नहीं आने वाले हो। यहाँ डूबोगे, यहाँ नहीं डूबोगे। यहाँ से अगर बच गए तो जाके दूसरी जगह अपना, क्या बोलूं, अभी छोड़ो, वर्ड नहीं मिल रहा है, वहां जाके डालने वाले हो आप। ओके, तो डजंट मैटर विड्रॉल आए ना आए। आपको 2 दिन पहले भी मैंने वार्न किया था, ओके, कि कंपनी में सब मत करो। देख लिया, कंपनी से एक इतना बजाएगी ना, आपकी जान गले तक आ गई है सबकी। एग्जैक्ट 2 दिन पहले मैंने बोला था, बीच में जूम में एंटर होके मैं काफी गुस्सा हुआ था, ओके। चले छोड़ो, वो सब होगा। अभी मेन पॉइंट पे आते। इंश्योरेंस, अभी सब लोग बोल रहे हैं इंश्योरेंस कहाँ से नया आ गया? भाई नया कुछ नहीं है, तुम नए हो सिस्टम में, तुम्हें नहीं पता सिस्टम क्या है, सिस्टम का नॉलेज तुम्हें नहीं है। सिस्टम 2 साल से चल रही है, ओके। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी ने बार बार लिए हुए हैं, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है, बाकी सबके लिए तो पहले से है। तो इसका मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ अभी, 1 मिनट वेट कीजिए। ओके, ओके, कहाँ गया जूम? ओके, मैं अभी अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ओके। जो कस्टमर केयर आपके पास है वो कस्टमर केयर मेरे पास है, ओके। यानी अपना है ना, वो जो दिमाग है ना, खाली ऊपर का जो खाली खोपड़ी है ना, उसको यूज मत करना कि ये फेक दिखा रहा है, ये सब है, वो सब है, सब लाइव है, एकदम 100% लाइव है, ओके। तो फालतू का दिमाग यूज ही मत करना आप लोग। हेलो जी सर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिख रही है सर, दिख रही है। ओके, ये देखो 18 नवंबर तारीख दिख रही है, कस्टमर केयर है, ओके, लाइव यही है अपना,
नंबर देख लो, कहाँ है भाई नंबर अपना, ये 22 वाला 4522। ओके, लाइव व्हाट्सएप है। ओके, डेट है 18 नवंबर। ओके सर क्या जूम लिखा हुआ कीजिए ना, है? इमेज को जूम कीजिए थोड़ा। नहीं सर, वेट कीजिए, पहले मैसेज तो दिखा दूं, बाद में इमेज दिखाता हूँ। ओके ओके। Every year, the platform purchased 10 billion yuan of insurance from Zurich Insurance Company. No matter the loss or failure of the platform due to fire, natural disaster, or other reason, each user can get financial protection. अभी इसका गुजराती तो पता नहीं कैसे करूंगा, हिंदी सॉरी। ओके, बट समझ जाओ, यानी इन शॉर्ट इंश्योरेंस कंपनी ले रही है। तारीख देख लो, 18 नवंबर है और आज जनवरी है, 16 जनवरी। ओके, जो चीज आपको अभी पता चल रही है, मेरे को 18 नवंबर से पता है कि कंपनी के पास इंश्योरेंस है। ओके, देन कैन यू शो मी सर्टिफिकेट? डियर यूजर इज अप्लाइंग फॉर यू, प्लीज वेट अ मोमेंट। ओके, ये रहा उनका ज्यूरिक का इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कॉपी है, उसमें सारे इंश्योरेंस के नंबर, डेट। ओके, 2025 तक का उनके पास इंश्योरेंस है। अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पटेल सर के हेलो व्हाट्सएप पे आपको वीडियो डालिए, वो चला दें। सर, हेलो, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, इंश्योरेंस की डेट देख लो, $10 मिलियन 2025। ठीक है ठीक है, लेकिन प्ले कैसे? भारद्वाज जी, आपका माइक बंद कीजिए प्लीज सर। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे $10 मिलियन और वो भी 2025 तक का इंश्योरेंस है। अभी कंपनी में इतने सारे यूजर्स बढ़ गए हैं, इतना सारा फंड बढ़ गया है। आई थिंक पिछले 3-4 दिनों में काफी सारे लोगों ने कस्टमर केयर में पूछा था कितने यूजर्स है, कितने यूजर्स है, तो कस्टमर केयर ने बताया कि 61 करोड़ यूजर है। 61। ओके, इतने सारे यूजर्स के इतने सारे फंड है, राइट, और वो सारे फंड का अभी वो लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं। पुराना तो है ही उनके पास, नए यूजर्स के लिए नया इंश्योरेंस बना रहे हैं। जो कर रहे हैं आपके फंड के प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। ओके, तो ये कोई इंश्योरेंस की बात कोई भी नई बात नहीं है, इतना आप दिमाग में ले लो। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं है कि रातों रात कस्टमर केयर ने डिसाइड कर लिया, कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि भाई विड्रॉल बंद करो, सीजन वो अपना इंश्योरेंस ले लो। भाई तुम नए हो सिस्टम के अंदर, ऐसी तो बहुत सारी चीजें होगी जो अभी तक तुम्हें पता भी नहीं है। बस एक ही चीज पता है, 10:30 बजे ग्रैब करो, विड्रॉल रखो, 10:30 बजे ग्रैब करो, विड्रॉल रखो। पहले दिन से बोल रहा हूँ, सिस्टम को समझो, सिस्टम क्या है उसको समझो। एक चीज, कॉमन सी चीज आपके दिमाग में नहीं आती कि अगर कंपनी को भागना ही है तो वो 2 मिनट में क्लिक करके सिस्टम को बंद कर देगा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। 2-4 गाली मुंह से निकलेगी, उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते कंपनी का। और ये सच्चाई है, मैं हमेशा सच्चाई बोलूंगा। नो नेगेटिव होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास भी कोई अदर ऑप्शन नहीं है। विड्रॉल नहीं आया, विड्रॉल नहीं आया, तो क्या फर्क पड़ गया विड्रॉल नहीं आया तो? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं सर? ओके, सबके हैंड रेज नहीं है। अभी इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिसने अपना घर बार सब कुछ बेच के सीजे में पैसे डाल दिए? हाथ खड़े कीजिए। सब कुछ, अपना घर बार सब कुछ लुटा के अपना डाल दिए। किसने बोला था इतने सारे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं? किसने बोला था कि अपना घर बार सब लुटा के डालो? तो तुम जैसा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा। सब हैंड डाउन हो गए। कोई भी है, एक कॉमन सेंस चीज होती है कि रिस्क कैपिटल किसे कहते हैं। जो पैसा आपके पास एक्सेस पड़ा हो वही पैसा इन्वेस्ट करना है। कल उठ के वो पैसा चला जाता है
तो उससे आपकी रूटीन लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़े, उसे कहते हैं रिस्क कैपिटल। वही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। और आरके जी, सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, जो लोगों ने लालच छोड़ के मेरी बात सुनी, ओके, कि एक दिन डिपॉजिट रखो, एक दिन विड्रॉल ले लो, जो आता है वो, ओके, आज वो सारे लोग शांति से बैठे हैं घर में, कोई टेंशन के बिना। किसी को टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको हर एक दिन बाद एक दिन विड्रॉल आता था, ओके। उन्होंने लालच नहीं की, पैसा घर पे आया, पैसा अंदर भी है, कोई टेंशन नहीं है। कल उठे कंपनी चली जाए तो भी टेंशन नहीं है। और मैंने ये एडवाइस सबको दी थी, 2-3 बार जूम मीटिंग में दिया है मैंने कि ऐसा फॉलो करो, बट किसी को फॉलो करना नहीं है। मेरे सर पे तो 40 लाख है, मेरे सर पे 50 लाख है, मुझे तो इतना चाहिए। हाँ, तो चाहिए तो रिस्क लो, कुछ भी हो सकता है, उसमें बवाल करने की क्या जरूरत है। पूरे दिन ग्रुप में विड्रॉल विड्रॉल विड्रॉल। और मैंने ये अच्छी चीज सोचो कि चलो कंपनी को अगर उठ जाना होता तो कस्टमर केयर आपको रिप्लाई क्यों देता। कस्टमर केयर चालू है, कंपनी चालू है, ग्रैबिंग चालू है, सब चालू है, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ है कंपनी से। कंपनी थोड़ी सब बंद करके चली गई है तो आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं। सर विड्रॉल भी चालू है। हाँ, विड्रॉल भी आ रहे हैं सबके, छोटे मोटे विड्रॉल जो भी है। सर लोग टीम में बोल रहे हैं कि छोटे छोटे विड्रॉल्स आ रहे हैं, आज भी कई लोग मैंने सुबह स्क्रीनशॉट डाला था, $12,500 का मेरे पूरे टीम में से विड्रॉल गया है, ओके। और वहां पे टीम विड्रॉल तभी आता है जब उनके पास पैसा चला जाता है यूजर्स के पास। और मैंने बोला था आप सबके टीम विड्रॉल्स देखो, आपके टीम में किसी ना किसी को विड्रॉल गए हैं। उसके अलावा ब्लॉकचेन जिसको पता है, कंपनी का एड्रेस लेके वो ट्रॉन वॉलेट में चले जाओ, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, हर एक सेकंड पे कंपनी कितना विड्रॉल दे रही है सबको। हर 5-10 सेकंड में एक ट्रांजेक्शन होता है विड्रॉल का पूरे दुनिया में। यानी कंपनी पैसा आज भी दे रही है। और आप क्या कर सकते हो, चलो आपके चिल्लाने से पैसे आने वाले, टेलीग्राम में हेतुक भाई विड्रॉल नहीं आया, फलाना विड्रॉल नहीं आया, गाली बोलने से क्या आपके पैसे आ जाने वाले हैं? भाई पैसे तो वैसे भी नहीं आने वाले, कंपनी ने विड्रॉल बंद कर दिया, बोल दिया 3 से 7 दिन, तो शांति रखो भाई, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम कितने भी कुछ भी कर लो, तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। और आज सबसे बड़ी मूर्खामी काफी सारे लोगों ने की, सुबह सुबह अपना पूरे अकाउंट का विड्रॉल डाल दिया। अरे भाई तेरे पूरे विड्रॉल करने से क्या कल तुझे विड्रॉल मिलेगा? अभी वो लोग ऐसे लटक गए कि विड्रॉल कैंसिल भी नहीं होता है, ओके। अभी वो 5-7 दिन जब तक ये सिस्टम नॉर्मल नहीं होगा तब तक वो ग्रैब भी नहीं कर सकते। दूसरी एक चीज से आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा अकाउंट है, राइट, $60,000 पड़े। अभी सब लोग बोलेंगे कि भाई ये तो तुम्हारे घर के पैसे थोड़ी है। हाँ तो भाई मेहनत नहीं की, मैंने 5 लाख का रिस्क नहीं लिया था, ओके। ये टीम कमीशन तो अभी अभी आ रहा है पिछले 10-12 दिनों से, उससे पहले तो मैंने अपने घर के पैसे लगाए ना, तब जाके इतना बड़ा, तब जाके मैंने विड्रॉल्स लिए। अगर कोई कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होगा और मुझे एडवांस में पता चले तो मैं अपना पैसा ना ले लूं? क्या ये विड्रॉल करूंगा कल नहीं आ जाएंगे? अगर सब नॉर्मल चल रहा है। हेतुक भाई क्या कर लेंगे पटेल सर? कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। आपके पास एक ही ऑप्शन है, कस्टमर केयर है, उससे शांति से बात कीजिए, ओके, वो बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। और इतना समझ लो कि जितनी आप गाली गलौज कर रहे हो ना, ओके, आप सब लोग मेरे से बहुत उम्र में बड़े हो, मैं रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। अगर मैंने गाली बोलना शुरू कर दिया ना तो सुन भी नहीं पाओगे, आपसे ज्यादा आती है मुझे। तो बिहेव योरसेल्फ, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट।
सॉरी। ठीक है, होप सो अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि विड्रॉल क्यों नहीं आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव थिंग है मेरा अकाउंट आप सबने देखा $60,000 का है। ओके, मैं अगर नॉर्मल विड्रॉल होता है तो सबने देखा है मैं $5,000 एवरीडे विड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अभी कंपनी ने बोल दिया 5 दिन विड्रॉल नहीं होगा। आपको पता भी है मेरे अकाउंट की साइज क्या हो जाएगी 5 दिन बाद? पता है कितनी हो जाएगी? कम से कम $1 लाख के ऊपर, क्योंकि सबके टीम में भी किसी के विड्रॉल नहीं हो रहे, यानी हर रोज टीम कमीशन 40,000 बढ़ जाता है, तो करीबन $1 मिलियन तक तो मेरा ओवरऑल टीम बैलेंस हो जाएगा। सिर्फ टीम से कमीशन मुझे $6-7,000 आएगा और प्लस मेरा ग्रैबिंग का, तो पिछले नेक्स्ट 5 डेज के अंदर मेरा अकाउंट हो जाएगा $1 लाख का। आप लोगों का भी विड्रॉल नहीं होगा 5 दिन तक, तो वैसे भी आप लोग हर रोज उठा रहे थे, तो बेटर है अभी 5 दिन रहेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग का पावर क्या है, कि कितने पैसे निकलते हैं कंपाउंडिंग के अंदर, कि 5 दिन भी पैसा रखो तो कितना बढ़ जाता है, कितना टीम कमीशन आप सबका बढ़ेगा, आपको अंदाजा भी नहीं है। बस एक ही चीज दिखाई देती है, बस विड्रॉल 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 विड्रॉल। और अभी भी बोल रहा हूं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद कंपनी जब अपना नॉर्मल शेड्यूल पे आ जाए, सबको विड्रॉल मिल जाए, 2 हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जिसकी फटी पड़ी हो ना और जो बकवास करते हैं ना, दोबारा इस कंपनी में मत आना, निकल जाना यहाँ से पैसे लेके। जरूरत नहीं है जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करने की, कोई जरूरत नहीं है आप सबकी। सारे लोग भी निकल जाओगे ना टीम से, सारे के सारे लोग, फिर भी कंपनी मुझे मेरा पैसा देने वाली है। इतनी अच्छी कंपनी को क्या फालतू चिंदी चोर जैसी अपनी वो MLM कंपनी समझ के रखा है सबने। और सीरियसली आरके जी, मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे बोला था कि दे आर नॉट डिजर्विंग दिस कंपनी। मैंने आपको बोला था कि मत बताइए। आपने 3 दिन मुझे कन्विंस किया था सिर्फ एक बंदे को मिलने के लिए। आई विश दैट कि मैं अपने वो नियम पे डटा रहता कि नहीं मुझे नहीं करना है ये, तो आज ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होती। अच्छा था ये लोग ये सारे लोग उसी लायक है जो कंपनी उनको डुबाने आती है। वहां उनको सेटिंग मिलता है, सब कुछ मिलता है, होटल में मुफ्त का खाना, बस मुफ्त का खाने की आदत हो गई है सबको। 2 बोतल वो 500-600 का बोतल ले आके दे देगा कोई होटल में बिठा के, 2 पैक लगवाएगा, मुफ्त में खाना खिलेगा, बोलेगा हाँ ले आओ 2 लाख रुपए 20% तुम्हें सेटिंग दे दूंगा। ये कंपनी के लायक ही नहीं, सीरियसली। आई थिंक वो मैसेज भी उस दिन डाला था 2 दिन पहले, कि जब मैंने कंपनी में बोला राइट कि बंद कर दो सर, जो भी आपके साथ मिसबिहेव करे उसका अकाउंट ही बंद करो, पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी ने सामने से रिप्लाई दिया, सबने देखा होगा कि सीजन स्टाइल कभी किसी का पैसा नहीं रखता है, सबको दे देता है। तो उन्हें क्या पता कि वो कैसे लोगों से वो बात कर रहे हैं। अभी है ना, कोई भी 4 दिन 5 दिन 10 दिन निकल जाए, ओके, आपको जो क्वेरी हो कस्टमर केयर में जाके पूछे, ओके। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं कोई आपका विड्रॉल नहीं देने वाला हूँ, और मेरे पास आपका विड्रॉल है भी नहीं। आई एम ऑल्सो ए यूजर। अगर आपका अटका पड़ा है तो मेरा भी अटका पड़ा है। और अभी भी बोल रहा हूँ, कस्टमर केयर के साथ रिस्पेक्ट से बात करना। अगर वो बजाने बैठे ना तो जान गले तक ऑलरेडी आ गई है, जान ना निकल जाए इतना संभाल ले। ठीक है आरके जी, आप देख लो,
मुझे जो बताना था बता दिया। अभी देखते हैं इनकी वो माइंड के अंदर घुसता है कि नहीं। ओके बाकी तो उनको जो थम पछाड़े करने कर सकते हैं, जो खुदा खुद करना है कर सकते हैं, टेलीग्राम में करे, व्हाट्सएप में करे, ओके जाके दूसरे कंपनी में भी जाए, हमें क्या लेना देना है। ठीक है बस मुझे इतना बताना था कि कंपनी सच्ची है, कंपनी का इंश्योरेंस आपके लिए नया है। ओके और मैंने वो प्रूव कर दिया कि ये इंश्योरेंस 2-3 महीने पहले पुराने की भी बात है, कंपनी के पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, अभी नया इंश्योरेंस बना रही है। सिंपल सी बात है, समझ लो माइंड के अंदर। ठीक है गुड नाइट। ओवर टू आरके जी। थैंक यू सो मच सर। पटेल सर आप आए, और भले ही लेकिन आप जो बोलते हो कड़वा नहीं होता है, वो कारेली की तरह होता है, लगता कड़वा है लेकिन अंदर से होता मीठा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग यहाँ पर जितने भी यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हमको जूम पर सुन रहे हैं, सो सभी को एक मैसेज है कि कंपनी बहुत ही जेन्युइन है। देखो कोई भी कंपनी भागती है या जाती है मार्केट से, देखो मैं तो क्लियर बोलूंगा पटेल सर की तरफ, आज मैं भी हूँ थोड़ा क्लियर बोलना चाहूंगा। जब जाती है तो ना तो उसकी साइट रहती है, ना कोई नंबर रहता है, ना कोई अपलाइन के फोन चालू होते हैं, ना कुछ नहीं रहते। आज आपके अपलाइन, आपके सीनियर सभी लोग लाइव मंच पर आ रहे हैं, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट भी चालू है, चाहे वो रिवॉर्ड हो, चाहे कस्टमर केयर हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे ग्रैबिंग डिपार्टमेंट हो, सारे के सारे लाइव ही है। प्लस साइट पर जो काम नॉर्मली होता था वो भी हो रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, खास बात यह है कि 75% to 80% विड्रॉल भी हो चुके हैं, हो रहे हैं। जो 15 तारीख का जो सैलरी का लोड था वो सारा का सारा कम हो रहा है। सो इस पर हमको ट्रस्ट बनाए रखना है। अपने सीनियर या तो सीनियर के सीनियर, अभी मेरी 19वीं पीढ़ी मेरे से चैटिंग कर रही थी, मैंने उनको पूछा आपके सीनियर कौन है, आपके सीनियर ऐसे पहुंचा तो मेरी 19वीं जनरेशन मेरे से चैटिंग कर रही थी, सर पैसों का क्या हुआ, विड्रॉल नहीं आया। तो मैंने बोला आपके सीनियर कौन है, बोले ये है फलाना टीम का जो भी है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक बंदे के ऊपर आप फोर्स बनाओगे, जैसा कि अभी पटेल सर ने बोला, तो उनके भी फोर्स बना हुआ है। आज मैंने 7 से 8 बार मेरा मोबाइल, 2-3 मोबाइल है मेरे, रिचार्ज किए, मैं बार बार चार्जिंग किए, मतलब सो ऐसा नहीं होना चाहिए। धैर्य बनाए रखे, यहाँ कोई कंपनी भागी नहीं है, यदि भागती तो कुछ नजारा ही नहीं होता आपके सामने, ना ऐप खुलती, ना सिस्टम खुलती, ना कस्टमर केयर खुलता, ना ही तो आपके सीनियर और जूनियर जो भी है बड़े, उनके नंबर चालू होते। सीधी बात है, मैं तो करना चाहूंगा। सो सब नहीं होता। आज आपके साथ कोऑपरेशन में इसके लिए है कि सब कुछ जेन्युइन है, इसको थोड़ा सा आप गौर कीजिए, दिमाग में लीजिए। इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं मंच पर, ये इसके लिए बोल रहे हैं कि कंपनी जेन्युइन है, और जेन्युइन तरीके से हो सकता है आपका डिले हुआ है, डजंट मैटर, मेरा भी हुआ है। सो लेकिन आधा जरूर है। ऐसा भी हुआ है, घटनाएं घटी है जो मैंने आज एनालिसिस किया कि जिनका 14 जनवरी उत्तरायण के दिन जिनका विड्रॉल था उनका नहीं आया, जिनका 15 जनवरी का था उनका आ गया। ऐसी भी घटनाएं घटी है। सो कार्यक्रम कुछ और है, जिसको हमको समझना है थोड़ा। लेकिन ये 2 से 3 दिन में, आज हो सकता है आज रात को भी सारा बहुत सारा क्लियर हो जाए, कल की जो सुबह की किरण है वो फ्रेश हो एकदम। बाकी अदरवाइज जैसा पटेल सर ने बोला है कि 5 से 7 दिन का जो टाइम दिया है, जो जिसको क्या बोलते हैं, जस्ट मोमेंट, वर्ड्स मेरे माइंड नहीं आ रहा है, ऑडिट्स का टाइम है, और सैलरी का जो टाइम है, या तो व्हाटएवर इंश्योरेंस का जो टाइम है, सो उसको हम प्यार से लेते हैं। आरके जी एक और बात, सॉरी डिस्टर्ब कर दो प्लीज। आपने अभी बोला 6-7 दिन टाइम है, ओके मैं तो बोल रहा हूँ कि आज से ही अपने माइंड में क्लियर कर लो, आज से ही आपके माइंड में क्लियर कर लो, ओके तो ही आप चैन से सो पाओ। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ओके आप ये काम आपका कोई लाइफ टाइम काम नहीं, पार्ट टाइम जॉब है। आप अपना दूसरा काम शांति से करो, कंपनी को कंपनी का काम करने दो। आपका काम है 10:30 बजे 11:30 बजे ग्रैब कर लो, बात खत्म हो गई। आया नहीं आया जो भी है ऊपर वाले पे छोड़ दो, सिंपल। आज से ही वो आज रात से ही अपने माइंड में डाल दो, तो ही आप शांति से सो पाओगे और हमें सोने दो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कंपनी उठ गई है तो ऐसा ही समझ के सो जाओ शांति से, और दूसरे दिन नए काम पे लग जाओ। जब पैसा आएगा 5-7 दिन बाद और ज्यादा खुशी होगी कि डूबे हुए पैसे वापस आए, और उसका मजा ही कुछ अलग है।
तो मैं तो आज से ही बोल रहा हूँ कि यही सोचो और सो जाओ शांति से कि भाई हाँ हो गया, चलो खत्म, अभी करना है 10 मिनट काम, अभी दूसरे काम पे लग जाओ। ओके। और दूसरी एक चीज, कोई लोगों ने मुझे पूछा है, ओके, नई आईडीज लगाए नहीं लगाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लगानी नहीं लगानी। ओके। मैं तो बोलता हूँ मत लगाओ, कंपनी की कैपेसिटी पता चलेगी कि भाई नहीं भी लगाया तो भी कंपनी का पेमेंट आएगा नहीं आएगा क्या है। एग्जाम ले लो कंपनी की, मत लगाओ। वैसे भी हम पिछले 4 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं डॉलर 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 काम लगे हुए हैं। तो 3-4 दिन आराम कर लो शांति से। ओके, बैक टू नॉर्मल हो जाए, फिर वापस से लग जाना और जोश में लग जाओ। ठीक है आरके जी? ओके जी जी, थैंक यू सो मच सर। सो डियर फ्रेंड्स, बोलना तो मैं भी कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन अभी सुनिए मेरी बात पे। एक बहुत बढ़िया मजा आएगी, ऐसी बात करना चाहूंगा। हालांकि ये मंच ऑनलाइन है, बोलना तो नहीं चाहूंगा। जो लोग कल तक मुझे बोल रहे थे आर के सर कंपनी के साथ हम खड़े हैं, कुछ भी हो जाए हम लगातार लगे रहेंगे, व्हाटएवर कुछ भी बोल रहे थे, आज सुबह फोन आया, आर के जी विड्रॉल नहीं। अरे उनकी हवा निकल गई थी। मतलब ये सोच के मैं परेशान एकदम। तो पटेल सर को मैंने इमीडिएट कांटेक्ट किया, सर ऐसा ऐसा है। बोला सर ये तो कंपनी का जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही वॉरीज या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसको एकदम नॉर्मल लीजिए। ये कुछ घटनाएं हैं घटी हुई है जो एकदम कल परसों नॉर्मल हो जाएगी आपके सामने। सो मैं ज्यादा ना समय लेते हुए प्लीज अगेन, हमारे सबके लोक लाड़ी रे हमारे गुजरात में बोलते हैं, बहुत ही प्रिय लीडर जो यहाँ पर जिनकी वाणी चल रही थी और जिनका अच्छा सा नॉलेज चल रहा था, सॉरी टू बाजवा सर, प्लीज वेलकम अगेन। सर बहुत बढ़िया। सर पटेल सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। हम लोग पीछे पर किसी ने, जब मैंने सेकंड जॉब की थी तो किसी ने सर दिल से काम करेंगे, और मैंने कहा था दिल से नहीं, दिमाग से काम करो। या प्यार मोहब्बत नहीं है कि मैंने आई लव यू बोला, या दिमाग से काम करो। ठीक है। अभी विड्रॉल जब आज टीम में, मेरी टीम में ही बोला, कई लोगों ने बोला, या आपकी टीम ने भी बोला कि सब विड्रॉल तो आए हैं, आए तो है ना। मैं भी बात करता हूँ कि अगर सपोर्ट में जाकर के पता लगा नंबर ही गायब हो गए, हम सपोर्ट पे चैट कहाँ करेंगे? ऑप्शन ही नहीं है ना। कोरिया में से कोई भी नहीं गया, लोग उससे भी अपडेट मांग रहे हैं। भाई मैं भी सपोर्ट में बात करके दूंगा। तो पटेल सर ने जो बोला बहुत बढ़िया बोला, और मैं चाहूंगा कि वो चीज हमारे दिमागों में रहे, तो मैं इस मीटिंग को आगे ना करूं। अपना टास्क करें, 2-3 दिन करें और देखते रहे कि सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। ठीक सर, मैं विनायक जी को इनवाइट करूंगा। विनायक जी, आप आवाज है सामने? जी सर। जी, अब आप। सर प्लेटफॉर्म तो ऐसा है जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों का जो बोल रहे थे तन मन धन के साथ हम कंपनी के साथ खड़े हैं, उनकी हवा निकल जाती है। जो लोग बिना कहे, मतलब ज्यादा, अब मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा कि कोई अपने ग्रुप का कोई बंदा गुस्सा कर जाता है। जो लोग कहते थे ना हम ये करेंगे वो करेंगे, हम कहते हैं $100 लगाओ, वो कहते हैं नहीं जी हम तो 10,000 लगाएंगे, और लगाया। ठीक है, सबसे पहले उन्हीं की हवा निकल रही है। लेकिन हमारा काम ये है कि कल मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था अपने ग्रुप का, अगर आपको याद होगा, आपने रिकॉर्डिंग भी की थी उसकी। हाँ जी, मैंने डाली थी रिकॉर्डिंग डाली मैंने। वो जो एक मजदूर लेबर जो काम कर रहा था, लेबर ने भी काम ज्वाइन किया। मैं आज जूम में वो किस्सा सुनाना चाहूंगा जी। अगर आरके सर आपकी इजाजत हो तो एक बड़ा मजेदार किस्सा है जी। प्लीज प्लीज। मेरे ग्रुप में एक लड़का ज्वाइन हुआ जी, जिसके पास पैसे नहीं थे। उसके एक जानकार ने उसके पैसे लगा के उसकी ज्वाइनिंग की। वो आप लिटरली आपको बता रहा हूँ, वो मतलब एक कोठी बन रही है वहां पे, मजदूरी का काम कर रहा है वो लड़का। उस लड़के की ज्वाइनिंग लग गई और उसने तन मन से काम किया। जहां पे वो अपनी मजदूरी कर रहा है, वो मालिक के यहाँ उसके कान में पड़ी, कहते तू मजदूरी कर रहा है, बातें कर रहा है, तू डॉलरों की कर क्या रहा है। उसने बात बताई, मालिक भी ज्वाइन हो गया उसकी डाउन में,
सर जी 20 दिन के बाद उसने मेहनत की, 20 दिन के बाद $340 का उसका विड्रॉल आया, 27,000 रुपए का। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात, पैसा आया वो अलग बात है, 300 रुपए दिहाड़ी की मजदूरी करने वाले को 27,000 का विड्रॉल आया। और सबसे बड़ी जो मजेदार बात यह है जी, आज तक उसका कुछ सवाल नहीं है। वो सवाल नहीं करता, वो काम करता है। बड़ी मजेदार बात है। सवाल कौन करता है? उसके पास पैसे भी है, बड़ी इनकम लगाती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। अब क्या बताएं जी, ऐसा काम हो रहा है। लेकिन एक चीज और है, मेरे ग्रुप में ऐसा भी काम हो रहा है भारद्वाज जी, ऐसा भी काम हो रहा है कि लोग भलाई का काम कर रहे हैं। लोग कि जिसके पास पैसा नहीं है, काम कर सकता है, उसका पैसा लगा दो यार $100, चलो कोई बात नहीं भैया, डबल हो जाएगा, मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। आपने बहुत अच्छी बात रखी। आपको ध्यान होगा मैंने पिछली मीटिंग में अजय भैया का जिक्र किया था जी, जिन्होंने फूल वाले सब्जी वाले सब जोड़ रखे हैं, और मैं उन्हीं के ऑफिस में बैठ करके ये जूम कर रहा हूँ, उन्हीं के ऑफिस में बैठा हुआ जी। देखिए इस बार सिस्टम में मैं थोड़ा सा एक दो बात करके इसको फिनिश करूंगा मैं जी। जिसकी भी टीम है, टीम बनाई है, तो आपको एजुकेट होना पड़ेगा, अपनी टीम को खुद एजुकेट करना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, अपनी टीम को नॉलेज देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि टीम आपकी और नॉलेज ऊपर वाला ले और बीच में आप पैसा कमाओ। नहीं, आपको भी लेनी पड़ेगी। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा जी, वो गुजरात से किसी के साथ ज्वाइन है जी। बंदा पंजाब का मेरे टच में आया, वो सारी जानकारी मेरे से ले रहा है। कोई बात नहीं भाई, तू परिवार का हिस्सा है, तू बता क्या चाहिए तेरे को, हेल्प मैं देता हूँ। अभी मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूँ जी। 3-4 दिन पहले मेरे एक मित्र हैं दीपक जैन जी, तो पहली मीटिंग में आए थे, उनके साथ जी एक पर्सन किसी ऑनलाइन पर्सन के साथ जुड़ गए, ऑनलाइन, ठीक है। उन्होंने $1,000 का अपना, उनको आता नहीं था, उन्होंने $1,000 डाले और अपने फ्रेंड को बोला कि भाई मुझे नहीं आता, आप ही अपलोड कर दो। उसने अपनी आईडी पे अपलोड कर लिए जी, जिसके पेमेंट थी उसको अपलोड नहीं किया और उसका अपना फोन कर दिया बंद। उसने टास्क किया और टास्क करके लगाया विड्रॉल। अब वो पर्सन आया दीपक जैन जी के संपर्क में। दीपक जैन जी ने सपोर्ट में बात की, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो दीपक जैन जी ने बोला कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पेमेंट जिसने की है वो वीडियो बना के देने को तैयार है, आप उसी अपने से वो वीडियो मांगो। तो सपोर्ट वाले को लगा कि हाँ, बोले आप बना के दे सकते हो, बोले हाँ दे सकता हूँ। उसने सपोर्ट वाले ने को वीडियो बना के दे दी। उस वीडियो बनने के बाद उसके अपने से मांगी, वो उसने नहीं दी। कंपनी ने उसका विड्रॉल रोक दिया, फिलहाल तो विड्रॉल रोक दिया। वो $1,000 का सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन वो विड्रॉल रोक दिया कंपनी उसका। आज तक कभी हम लोगों ने सुना है कभी ऐसा होते हुए? नहीं सुना जी, बिल्कुल नहीं सुना। और सब कुछ छोड़ दो, थोड़ी देर सब कुछ बातें निकाल दो, सिर्फ 5-2 मिनट के लिए सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि सिस्टम मतलब जो प्लान बना है वो एक आदमी की सोच थी? इतना बड़ा सेटअप क्या मतलब 2-4 आदमी मिलकर बना सकते हैं? नहीं, इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस सब कह रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा कभी सुना नहीं है। तो क्या ये कंपनी, अगर हिंदुस्तान में जो भी थोड़े बहुत लोग होंगे, अभी आपके सबके व्हाट्सएप पर क्या ये सब लोग प्रमोट कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा किसी के। तो क्या ये कंपनी 5-10 करोड़ रुपए खाने के लिए आई होगी? प्रशासन ने बिल्कुल सेंटेंस बोला कि सब आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही, इस काम को करने में कंपनी को देर कितनी लगेगी? जस्ट फ्यू सेकंड सब स्विच ऑफ जी। बिल्कुल ऑनलाइन पे गए, नंबर हटा दिया वहां से, सर्वर से लिंक है तो ऑफ करना है बस, दैट्स इट। अभी देखिए आपने शायद मेरे को कल एक बार शेयर की थी, आपने हमें एक्चुअली एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, आपने एक बात की थी, शेयर की थी कि आपने को मैसेज डाला सपोर्ट में, और जब वहां से रिप्लाई लेट हो गया तो आपने क्या किया था? नहीं आगे आपने फिर क्या किया था? सर मेरी क्यों बेइज्जती कर रहे हो? नहीं सर समझे बात को, हम बात को सर ऐसा हुआ कि एक बंदे का जो टॉपअप था वो लेट हो गया। तो टॉपअप लेट हुआ तो क्या हुआ कि मैंने कस्टमर केयर 3 पे सारा किस्सा डाल दिया, वहां से थोड़ा लेट हो गया तो मैंने कस्टमर केयर 2 पे डाल दिया। तो 3 वाले ने मुझे जवाब दिया कि भाई साहब ऐसा नहीं है,
कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, बट डोंट जंप इन द मार्केट।